क्लास 9 के सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। देखिए, जो बहुपद वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर एक्सरसाइज 2.1 है और यहाँ पे 3 प्रश्न हैं वो हमारे हो गए। नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, यानी किसी बहुपद की घात क्या होती है। देखिए, यहाँ 4 प्रश्न हैं, बहुत ही सरल है। सबसे पहला प्रश्न करते हैं। फर्स्ट, 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर चर की घात क्या हो जाएगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि किसी भी बहुपद की अगर आपको घात पूछा है तो यहाँ पे आपको देखना है कि चर की उच्चतम घात क्या है। यहाँ पे देखिए चर है x और x की उच्चतम घात कितनी है 3। देखिए यहाँ घात कितनी है 2, यहाँ घात कितनी है 1। तो मुझे हाईएस्ट घात है वो कितनी देखने को मिल रही है 3, अर्थात कह सकते हैं कि बहुपद की घात है वो 3 है। तो लिखेंगे यहाँ बहुपद की घात बराबर है 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि इसकी घात क्या है। देखिए 4 माइनस वाई स्क्वायर, यानी y के ऊपर यहाँ घात कितनी देखने को मिल रही है 2, अर्थात बहुपद की घात कितनी हो गई 3। यहाँ y सिर्फ एक ही दिख रहा है, यानी इसके ऊपर घात है वो 2 ही है। तो यहाँ मैं लिखूंगा बहुपद की घात, और बहुपद की घात है वो कितनी है यहाँ 2। ओके, यहाँ पे इसी प्रकार तीसरे का जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ t देखने को मिल रहा है, तो t के ऊपर घात कितनी होगी 1। यहाँ घात कितनी है कोई नजर नहीं आ रही, इसका मतलब 1 है, अतः बहुपद की घात कितनी है 1। तो आप लिख सकते हैं यहाँ। चलिए इसको करते हैं। तीसरा है 5t माइनस √7। ठीक है, सिर्फ आपको चर देखना है, बाकी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। चर है यहाँ पे t और t के ऊपर घात कोई नहीं है, मतलब यहाँ बहुपद की घात हो जाएगी 1। बहुपद की घात, और बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 1। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ प्रश्न। फोर्थ के अंदर देखिए क्या है 3, यानी यहाँ पे चर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। x y p, यानी किसी प्रकार का इंग्लिश का लेटर आपको नजर नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पे चर नहीं है, अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ बहुपद की घात है वो 0 है। तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ मैं लिखूंगा कि बहुपद की घात बराबर कितनी हो गई 0, क्योंकि यहाँ चर नहीं है, अर्थात बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 0। तो इस ढंग से किसी भी बहुपद की आप घात निकाल सकते हैं।